किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग पहले दिन से सक्रिय हैं। उनमें एक नाम है कुलदीप राणा। सातरोड गांव से हैं और वो किसान लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और मैयड टोल पर जमे रहे हैं। पिछले दिनों नारनौंद में पुलिस से झड़प हुई, हॉस्पिटल में एडमिट है और विधायक बलराज कुंडू है महम से, वो यहाँ उनके परिवार से मिलने आए हैं। हॉस्पिटल में जाकर के हालचाल उन्होंने कुलदीप का भी जाना है और डॉक्टर से राय मशविरा भी किया है कि किस तरीके के हालात हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बलराज जी, हॉस्पिटल में आप गए, किस तरीके का आपको लगा कि उसके हालात कुलदीप के कैसे हैं, डॉक्टर ने क्या कहा, उनसे भी आप मेरे ख्याल से मिल के आए? हाँ, मैं कुलदीप से भी मिल के आया हूँ वार्ड में और डॉक्टर से मेरी बात हुई है और डॉक्टर्स ने बताया है कुलदीप की हालत स्टेबल है और डॉक्टर के अनुसार उनकी जो डॉक्टरी लैंग्वेज में कहें तो ये अच्छे सिम्टम हैं। अदरवाइज 72 घंटे का पहले अल्टीमेटम दिया था ऑपरेट करने के बाद में, फिर 48 घंटे का दिया था। स्टेबल होना, क्योंकि नेगेटिव डाउन जाना मेडिकल लाइन में जो बताया वो गलत होता है। स्टेबल होना एक अच्छे साइन है। आज उनका टेम्परेचर है, बीपी है और जो भी यूरिन वगैरह जो सारा पास हो रहा है वो सारा जो उनको फीडिंग कर रहे हैं वो सब नॉर्मल वे में चल रही है, तो ये अच्छे सिम्टम हैं। और बहुत जल्द, थोड़ा सा लंबा तो डॉक्टर का कहना है भाई उनको आईसीयू में रखना पड़ेगा, लेकिन वो अब खतरे से बाहर हैं, जान का खतरा नहीं है उनको। उनकी जो है हाँ ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, वो ज़रूर है। और उसी के लिए मैं, डॉक्टर ने भी अच्छा हो गया, मैं तो फिर भी डॉक्टर को दिया, अगर 1% अगर कोई अच्छे बड़े हॉस्पिटल की ऐसी वो रिक्वायरमेंट वो ज़रूर समझें कि वहाँ मैदानता मेडिसिटी में या अपोलो में या गुड़गांव के और फोर्टिज वगैरह बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी अगर ले जाना पड़े तो मैं इन परिवार को भी, मनीष कुड़िया को भी बोला है, बहन जी को भी बोला है, बाकी परिवार के साथियों को भी, सब परिवार को बोला है कि उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी कोई अगर ज़रूरत पड़ती है तो जिस भी हॉस्पिटल में जो जहाँ उसका बेटर इलाज हो उसके लिए वहाँ पे हम इलाज कराएंगे। कोई आर्थिक कमी की वजह से इलाज में कोताही नहीं बरतेंगे। तो उसके लिए मैं पूरी तरह से इस परिवार के साथ में, और मैं तो पहले दिन से किसान का बेटा हूँ और अपने इस परिवार के साथ खड़ा रहना अपना धर्म मानता हूँ। और उसी के तहत आज मैं जो है ना यहाँ इनसे मिलने आया था, परिवार से मिलने आया था और इनको इलाज के लिए छोटी सी 1 लाख रुपए की आहुति भी दी है मैंने इनको, उसमें इलाज यहाँ जो चल रहा है उसमें। और जब तक कुलदीप ठीक नहीं हो जाता तो 10,000 रुपये महीना इन बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं हर महीने जो है ना इनको देता रहूँगा जब तक कुलदीप नहीं आएगा। ये मैं अब छोटी सी मैं अपनी तरफ से एक कह सकते हो आप, एक आहुति इस परिवार को हौसला देने के लिए, ताकि ये ना समझे हमारे साथ, तो ये ध्यान हम सब पूरा प्रदेश आज इनके साथ खड़ा है। तो मान लिया जाए कि बलराज कुंडू गार्जियन के तरीके से खड़े हैं कुलदीप के अब्सेंस में? बिल्कुल निश्चित रूप से। ये गुड़िया हैं, 2 बच्चे हैं, वो हमारी बहन है। मैं तो बहन ही मानता हूँ सबको, आपको पता ही है। तो अपनी बहन को मैंने यही आश्वासन दिया कि आपका भाई आपकी इस तकलीफ़ की घड़ी में, और पूरे प्रदेश की दुआएं आज कुलदीप के साथ हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्द वो हमारा भाई ये अधूरी लड़ाई जिसमें उसको चोट लगी है उसको आके इस किसान मजदूर कमेरा वर्ग की इस लड़ाई को जीतने का काम करेगा, जो उसके हक की, उसके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है, ये किसान की, मजदूर की, कमेरा वर्ग की, उसके हक की लड़ाई है। उसको जिसके लिए 1 साल से वो तत्पर सबसे आगे लड़कर इस लड़ाई में का वो एक सच्चा सिपाही होकर इसमें लड़ा है, उसको जीतने का काम करेगा। आए दिन इस तरीके की किसानों के साथ घटनाएं, उस पर फिर पुलिस के एक सरकारी बयान को पढ़ करके तर्क देना कि नहीं ये पुलिस की वजह से नहीं हुआ है, किसान बीमार था, इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या पुलिस अपनी भूमिका को सही नहीं निभा पा रही है या आपको लगता है कि उन पर दबाव है? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस को तो सरकार के डायरेक्शन पर काम करना है, तो सरकार जिस प्रकार की डायरेक्शन उनको दे रही, पुलिस को वैसा ही बिहेव करना है और वैसे ही आगे जो है अपना बयानात करने, बयानबाजी करनी है, वही सब कर रही है पुलिस। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार को भी और उन नेताओं को भी जो एक बार आज से 5 साल पहले भी इस प्रदेश को जलाने का काम किया था, कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों ने, ऐसे स्वार्थ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, और अब फिर कुछ वही राजकुमार सैनी का नए रूप में आकर 2 सांसद जो है ना इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से यही विवाद और ये चोट लगे कुलदीप को। उनको बताना चाहता हूं, ये जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है और ये जनता जनार्दन जो पिछले राजकुमार सैनी का आज कहीं पता नहीं है, वो लुप्त हो गया है, इनको भी लुप्त करने का काम करेगी। इनकी एक जाति का हिसाब लेने का काम करेगी प्रदेश की जनता।
ये अलग अलग तरीके के जो नेता हैं, कभी वो राजकुमार सैनी के रूप में आते हैं, अरविंद शर्मा के रूप में आते हैं, मनीष ग्रोवर के रूप में आते हैं, कृष्ण लाल पंवार के रूप में आते हैं। क्या ये समाज के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि समाज इतना कमज़ोर रह गया होगा कि इनकी बातों में आकर के वो अपने भाईचारे को खराब करेगा? ये आप देख रहे हैं कि इनके पिछले 1 साल होने को, इस आंदोलन को 26 नवंबर को हो जाएगा। इस 1 साल के दौरान अनेकों इस प्रकार के प्रयास इन नेताओं के द्वारा किए गए हैं, लेकिन इनकी इन चालों को पूर्ण रूप से ये किसान, कमेरा वर्ग, गरीब मजदूर जो अपनी लड़ाई, पेट की लड़ाई, वो अच्छी तरह समझ चुका है। आज तक ये कामयाब इसीलिए नहीं हुए है कि इनकी चालों को, नहीं तो अन्यथा इन्होंने जो प्रयास किया था उस दिन कुछ भी आगजनी करवा देते और कुछ करा, लेकिन सब ने संयम से काम लेते हुए, सभी नेताओं ने आज भी जो है ना वो पूरे संयम और शांति के साथ अपनी आवाज़, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वहाँ सचिवालय में एसपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं लोग। कोई वहाँ अराजकता नहीं फैला रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो ये सब इनके सारे हथकंडे फेल होते जा रहे हैं, जिससे इनमें एक फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, एक हड़बड़ाहट है इनके अंदर, इनकी वो बढ़ती जा रही है बेचैनी। ये बार बार इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार को अब ये चिंता करनी चाहिए। 1 साल में जो दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ अपने हक की लड़ाई के लिए किसान मजदूर बैठा है, वो वापस नहीं हटने वाला है। वो निश्चित रूप से इसको अपने हक को लेके ही अपने घर वापस जाने वाला। इसके लिए चाहे कितनी कुर्बानी, आज 600 के करीब किसान जो है ना अपनी आहुति, अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी पूरी मजबूती और दृढ़ता के साथ में किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग अपने इसमें बैठा हुआ है। वो आपके सामने ये चीज़ें हैं। तो ये जी, एक तरफ सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की बयानबाजी, दूसरी तरफ समाज कुछ एग्जाम्पल ऐसे पेश करते हैं। आप अभी जा कर के भी आए हैं, पाबड़ा का एक नौजवान है, दलित समाज से आता है, वो पूरा गांव राम, जिसकी कोई जाति और धर्म नहीं होती है, वो मिलकर के 10 लाख रुपए की एक सहायता के लिए पूरे के पूरे लोग सामने आए हैं। क्या लगता है, समाज जीतेगा या फिर इस तरीके की जो सियासी हरकतें हैं, सियासत के तौर पर समाज को बांटने की चीज़ें हैं? निश्चित रूप से समाज जीतेगा। समाज और भाईचारा छत्तीसगढ़, ये इसकी जो ताकत होती है वो हर बड़ी से बड़ी चीज़ को झुकाने को और हराने का काम करेगी, और वही एक नतीजा है। आज ये पावड़ा गांव ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने का काम किया है। 36 बिरादरी ने उस बच्चे के लिए, जो मैं भी आज उस बच्चे से मिल कर आया हूँ, क्योंकि मेरे अपने भाईचारे का गांव है, तो मैं भी अपनी एक छोटी सी 51,000 की आहुति डाल के आया हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो नेता जाति के नाम पर वोट लेने के लिए तो इन गरीब दलित के घर में आ जाते हैं, लेकिन उस गरीब दलित को अगर कोई चोट या आपत्ति आती है तो वो नेता कोई उसको पूछने की, उसका दर्द बांटने के लिए, उसके 2 पैसे की मदद करने के लिए नहीं आता। ये चीज़ें समाज को अवेयर करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक संदेश पाबड़ा गांव की 36 बिरादरी ने इस पूरे देश और प्रदेश को देने का काम किया है कि इन नेताओं की इस जातिवाद के जहर से ये भाईचारा खत्म होने वाला नहीं है। इस भाईचारे की, 36 बिरादरी के भाईचारे की नींव बहुत मजबूत और दृढ़ हैं। ये थोड़े टाइम के लिए बहक जरूर जाता है, लेकिन दोबारा से जब ये ठंडे दिमाग से सोचता है तो इनको भाईचारे से बड़ी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और उसका एग्जाम्पल ये पाबड़ा गांव ने दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये बलराज कुंडू हैं और इस वक्त सातरोड गांव में है, कुलदीप सातरोड उनके घर में बैठे हैं। 2 लाख रुपए की मदद इन्होंने परिवार को की है, और साथ ही वादा किया है कि 10,000 रुपये महीना जब तक कुलदीप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के वापस नहीं आ जाता, वो निरंतर देते रहेंगे। एक वादा और बलराज करके गए हैं कि अगर कुलदीप का इलाज हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में हो रहा है, वहाँ उनको इलाज में कहीं लगे कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो वो उस हॉस्पिटल में वहाँ पहले परिवार से खड़े मिलेंगे और पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा बलराज कुंडू ने लिया है। पाबड़ा का जो नवयुवक है, एक दलित परिवार से एक युवक है, सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, ग्राउंड में गिरा, हॉस्पिटल में है, गामराम ने मिलकर के 10 लाख रुपए से मदद करते हुए इलाज में निरंतर जुटे हुए हैं। उसको भी 51,000 रुपये देने का काम आज बलराज कुंडू ने किया है। तो ये एक नाजीर है उन तमाम नेताओं के लिए, समाज के लिए, कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने का और वोट के वक्त कुछ बांटने का एक पेशा नहीं है, बल्कि जन सेवा वो है जब ज़रूरत पड़े लोगों को, उसमें आप खड़े होंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।